तो बच्चों अब देखने वाले हैं अपन क्या, प्रूफ ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज करके अपन कूलम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं अपन आज देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है सर। कूलम्स लॉ को प्रूफ करने वाले हैं अपन किसका यूज करके, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ बोल सकते हैं, ठीक है सर। करते हैं। तो देखो यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक पॉइंट चार्ज लेता हूं। तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज को, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। इस पॉइंट ओ पर चार्ज कितना है पता है, क्यू। तो क्यू चार्ज को इस पॉइंट ओ पे रख दिया, ठीक है सर, या इस पॉइंट पे रख दिया समझ लो, ओके सर। अब मेरे को मान चलो यहाँ पे प्रूफ करना है, कहाँ पता है, ये यहाँ पे रहा पी पॉइंट, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, यहीं पर मेरे को निकालना है क्या पता है, इस चार्ज का नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके यहाँ पे फोर्स निकालूंगा, और वो फोर्स तुम्हारा कूलम्स लॉ के इक्वल आएगा, जिससे मेरा ये बात प्रूफ हो जाएगा। और वो भी इसको सॉल्व करना है मेरे को गॉस थ्योरम का यूज करके। तो मान चलो बच्चों ये एक सेंटर ओ मान लेते हैं, और इस सेंटर ओ पर एक चार्ज कितना रखा है, क्यू, और यहाँ पे पी पॉइंट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मैं गॉसियन सरफेस ले लूंगा, जो कि क्या है बताओ, जो कि क्या है, स्फेरिकल है, जो कि क्या है, स्फेरिकल है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है ना, हो गया तो हो गया। ठीक है, कैसा बताओ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्लोज सरफेस है नहीं, क्लोज सरफेस नहीं है तो अपने को मानना पड़ता है एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अपन लेते हैं, है ना, जिससे अपन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान चलो यहाँ बच्चों एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, और इस छोटा सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हो बताओ, किधर हो बताओ, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो बताओ, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है सर, हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सेगमेंट कितना बताओ, स्मॉल सेगमेंट कितना बताओ, डी ए। तो ये आएगा बच्चों डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होने के नाम से जीरो होगा, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए। कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए आ जाएगा, ओके सर, फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस छोटे से फ्लक्स का क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि छोटे से एरिया से छोटा फ्लक्स जा रहा है, तो पूरे गॉसियन सरफेस से पूरा फ्लक्स आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं उसका। ये कितना हो जाएगा, तो डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए। और यहाँ बच्चों जानते हो तुम लोग क्या, ई बाहर होगा, और डी ए मतलब क्या हो जाएगा, छोटा सरफेस का एरिया, और उसका इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा पूरा सरफेस का एरिया। अब पूरा जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। अब बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ लगाते हैं अपन। तो गॉस लॉ क्या होता है, ये होता है फाई इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस का क्या हो जाता है बताओ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इस फाई का वैल्यू ऊपर से रखो, तो ई इंटू कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म को इसके नीचे में ले आओ, तो कितना आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मेरा क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले आए। अब एक काम करते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पी पे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। तो सपोज है ना, क्यू नॉट चार्ज है ना, प्लेस्ड एट पॉइंट पी, then force on Q naught due to point charge कितना, Q। तो ये जो Q पॉइंट चार्ज के नाम से, ये पॉइंट चार्ज Q है, वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा बताओ, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज का चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस है, जिसके नाम से इधर पूरा ये गॉसियन सरफेस पे इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इतना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगाता है,
तो जो फोर्स लगाता है वो होता है Q नॉट इंटू E। तो ये जो चार्ज है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको जमा के लिखते हैं बच्चों, कितना आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q नॉट बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। यही देखो बच्चों, यही कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to square of separation between these 2 point charges। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या है, बड़का Q, Q2 क्या है, Q नॉट बाई कितना है आर स्क्वायर। इसी को बोल सकते हो कूलम्ब्स लॉ है, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और इस तरीके से अपन गॉस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाने का बस अपने पास 3 तरीका है, एक गॉसियन सरफेस बनाना है, दूसरा डायरेक्ट फ्लक्स लगाना है फॉर्मूला वाला, है ना, फॉर्मूला वाला फ्लक्स लगाएंगे EDA cos थीटा वाला। उसके बाद अपन गॉस थ्योरम लगाएंगे, उसका डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करते ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। यही एक रूल है, इस तरीके से बच्चों अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।